क्या आपकी जिल्द सर्दियों में खिंचना शुरू हो जाती है, हाथ पांव फटना शुरू हो जाते हैं, चेहरा खुश्क होना शुरू हो जाता है और इकिज़मा जो एक एलर्जी की किस्म है, खारिश है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये सर्दी का मौसम आपके लिए एक बड़ा वबाली जान बन के आ सकता है अगर आप इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। इस वीडियो में हम जानेंगे ये मसला होता क्यों है और इसको हम कुदरती तौर पे किस तरह कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मेहर है। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो के रिलेटेड या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले इसके कॉजेज क्या हैं। फजा में नमी की मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि हवा खुश्क हो जाती है और उसमें कुदरती नमी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और खुसूसन हम जो ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और सख्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी स्किन और ड्राई होती है। ड्राईनेस होने की वजह से वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो अकिज़्मा है, वो जो एलर्जी की शक्ल है, वो भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसकी अलामत क्या हो सकती हैं। जिल्द खुश्क हो जाती है और खारिश या जलन होती है, होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, हाथों पाँव की जिल्द सख्त और सफ़ेद पड़ जाती है। और अकिज़्मा में क्या होता है कि ये आपकी जिल्द पे छोटे-छोटे दाने बना और रेड किस्म के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये अलामत पाई जाती है तो फिल फॉर अपने डॉक्टर को लाज़मी कंसल्ट करें। और इसमें जो प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहले आपने नहाने के बाद नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसकी जो बेस्ट रेमेडी है वो आपने क्या करनी है, कोकोनट ऑयल लेना है, एलोवेरा जेल लेनी है और वैसलीन लेनी है। आपने इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है और इसमें हल्के गुलाब थोड़ा सा ऐड कर लेना है। ये आपने दिन में 2 से 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन की ड्राइनेस है वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। और आप इसको तकरीबन 2 हफ्ते इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ज्यादा ड्राइनेस वाली जो है, अपना अगर साबुन इस्तेमाल करना है तो वो ज्यादा केमिकल वाला ना हो। व्हाइट साबुन का इस्तेमाल किया करें। जो कलर वाले साबुन है उसमें केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा होती है। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई का मिकदार का ज़्यादा करें। इसमें आप अंडा ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मछली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि लिक्विड वाली चीज़ों का, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने घर में रूम में अगर आपने हीटर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ चलाई हुई है तो पानी एक बाउल में डाल के वो लाजमी रखिएगा, आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो बेहतर रहे, वो आपको और आपके फेफड़ों के लिए और आपके जल्द के लिए नुकसानदेह कम से कम हो। उम्मीद करता हूँ इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।